हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बूस्ट। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 में फॉरेस्ट रेंजर यानी वन क्षेत्रपाल और सहायक वन संरक्षक के पदों में जो वैकेंसी आई है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020-2021 में होने वाली परीक्षाओं के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। मैं आपको राज्य वन सेवा परीक्षा 2020-2021 के बारे में एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक की जर्नी इस वीडियो में समझा दूंगा। जैसे राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 में इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री किस प्रकार से होगा, उसका सिलेबस क्या है। इसके बाद हम देखेंगे राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसकी मुख्य परीक्षा को पूरी तरह से बदल दिया है। साथ ही मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। इसके बाद हम इसका फिजिकल देखेंगे। दोस्तों, बहुत ही सरल और बहुत ही आराम से इसका फिजिकल हो जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फॉरेस्ट रेंजर यानी वन क्षेत्रपाल के पद पर या सहायक वन संरक्षक के पद पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के बारे में। दोस्तों, राज्य वन सेवा परीक्षा 2020-2021 में सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंजर यानी वन क्षेत्रपाल के पद पर भर्ती हो रही है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि आज की डेट 11/1/2021 के दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है लगभग एक महीने बाद 10/2/2021। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा दिनांक। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिर्फ और सिर्फ राज्य वन सेवा परीक्षा की प्रारंभिक तिथि ही घोषित की है। इसकी प्रारंभिक तिथि होगी 11/4/2021 यानी कि आपको इसकी प्रारंभिक यानी कि प्री परीक्षा की तैयारी करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई में तेजी लानी होगी। समय बहुत कम है, सिलेबस इसका बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा आपको इसका सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं सहायक वन संरक्षक यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तथा वन क्षेत्रपाल यानी फॉरेस्ट रेंजर में कितने कितने पद आए हैं। दोस्तों, सहायक वन संरक्षक की बात की जाए तो टोटल पद है 6 और वन क्षेत्रपाल यानी फॉरेस्ट रेंजर की बात की जाए तो इसमें टोटल पद है 105 और आप अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार अपने अपनी कैटेगरी में पद देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 11/4/2021 है और राज्य वन सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी 11/4/2021 है। दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों ही एक ही तिथि को होती हैं और दोनों परीक्षाओं में आपको एक दिन में 2 पेपर देने पड़ते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र होता है आपका सामान्य अध्ययन का और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, जिसे हम CSAT कहते हैं। इतना आपको क्लियर है। दोस्तों, राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन पर अच्छा स्कोर करना होता है और जो द्वितीय प्रश्न पत्र जिसे हम CSAT कहते हैं यह सिर्फ और सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा में क्वालिफाई इन नेचर होता है। यदि आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होना होता है तो आपको सामान्य अध्ययन में बहुत अच्छा स्कोर करना रहता है। इसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए। और जो राज्य वन सेवा की परीक्षा होती है इसमें भी 2 पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी CSAT का। लेकिन राज्य वन सेवा परीक्षा में दोनों का कंबाइन कट ऑफ के द्वारा ही आपको राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा देने मिलती है, यानी कि इसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न दोनों का वेटेज इक्वल है। यदि आपको ये सभी बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि क्लियर नहीं है तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको सारी बातें क्लियर
होती जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले होगी इसकी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ही राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको जाना पड़ेगा राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा यानी मेंस। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। अब हम देख लेते हैं आयु सीमा क्या है। सहायक वन संरक्षक हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, और वन क्षेत्रपाल यानी कि फॉरेस्ट रेंजर हेतु आपकी उम्र 21 साल पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। पद का नाम है सहायक वन संरक्षक और इसका वेतनमान होता है 56,100 से लेके 1,77,500 तक। दोस्तों अब हम बात करते हैं सहायक वन संरक्षक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों आपको विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भूविज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, इंजीनियरिंग में कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में स्नातक की उपाधि धारण करता हो, है ना। कुल मिला के आपको विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन में गणित और सांख्यिकी सब्जेक्ट नहीं है या आपने इससे स्नातक की डिग्री हासिल नहीं की है तो आपको हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लिया होना चाहिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो? जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र। तो सहायक वन संरक्षक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आपको विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और यदि आपके ग्रेजुएशन में गणित या सांख्यिकी नहीं है तो आपको हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लिया होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वन क्षेत्रपाल फॉरेस्ट रेंजर की। दोस्तों इसका वेतनमान है 36,200 से लेकर 1,14,800 के बीच। दोस्तों अब हम देख लेते हैं वन क्षेत्रपाल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों इसमें भी आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक की उपाधि मतलब कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। विज्ञान, यांत्रिकी, कृषि, वानिकी में आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, यांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में आपकी ब्रांच होनी चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वन क्षेत्रपाल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किस किस चीज में होनी चाहिए? विज्ञान में, यांत्रिकी में, कृषि, वानिकी में, और जो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं इनमें से एक आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या इस सब्जेक्ट में आपकी जैसे बीएससी वगैरह करते हैं ना या इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो इसमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। पॉइंट नंबर आ है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार OMR सीट आधारित होगी। यानी कि राज्य सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। उन दोनों पेपरों के कंबाइन कट ऑफ के द्वारा ही आपको राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा ये किस प्रकार से होगी। मतलब प्री के बाद ये मेंस होगा, उसके बाद क्या आता है अपना इंटरव्यू, उसके बाद ये शारीरिक क्षमता यानी मापदंड हो जाएगा और लास्ट में मेडिकल। ये जो 5 पॉइंट है इसको हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा योजना यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। अभी तक आप समझ गए होंगे कि राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा ही राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में केवल प्रथम प्रश्न के प्राप्तांकों के आधार पर आपका मेंस में सिलेक्शन होता था। इसका जो दूसरा पेपर यानी CSET होता था वह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होता था, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40%, अदर कैटेगरी के वालों के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होता था। किंतु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग पर आपको राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा देने मिलेगी और जितनी भी वैकेंसी आई है उससे 15 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा।
और इसके प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। अभी तक आप सभी समझ गए होंगे कि राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के और समय रहता है 2 घंटे। और इसका दूसरा पेपर उसी दिन होता है सेकंड शिफ्ट में, द्वितीय प्रश्न पत्र समान अभिरुचि परीक्षण, जिसको हम सी साइड बोलते हैं। इसमें भी 2 घंटे का समय मिलता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। दोस्तों अब हम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस देखते हैं कि इसका जो प्रथम प्रश्न में सामान्य अध्ययन आएगा, उस सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इसमें सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये सारे उसके अंदर और टॉपिक हैं। उसके बाद आएगा भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, चौथा पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल, पांचवा पॉइंट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं। ये तो हो गया हमारा प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन का सिलेबस। ठीक है, सामान्य अध्ययन में ये 10 टॉपिक पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि सेट सी का। सेट सी में क्या आएगा, बौद्ध गम्यता आएगा, संचार कौशल आएगा, तार्किक कौशल आएगा, निर्णय लेना आएगा, समान मानसिक योग्यता आएगी, आधारभूत संख्यान, हिंदी भाषा में बौद्ध गम्यता कौशल आएगा। ठीक है, तो आपको इसकी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन का और दूसरा सेट सी का। प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन होगा 200 मार्क्स का, द्वितीय प्रश्न पत्र समान अभिरुचि परीक्षण यानी सेट सी होगा 200 मार्क्स का, यानी कि टोटल 400 मार्क्स। अब 400 मार्क्स के आधार पर ही आपको राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। जितने ज्यादा मार्क्स लेके आओगे कट ऑफ के हिसाब से आपको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के बारे में। ठीक है, राज्य वन सेवा की जो मुख्य परीक्षा है, पिछले साल या इसके पहले जो एग्जाम होते रहे उसका टोटल सिलेबस ये चेंज कर दिया है। सबसे पहली बात तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात, इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। इसमें एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और खंड बा में वानिकी एवं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, खंड आ का पूर्णांक होगा 150 मार्क्स का, खंड बा का होगा 300 मार्क्स का, टोटल समय रहेगा 3 घंटे। एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आया, ये 150 मार्क्स और 300 मार्क्स मतलब क्या दोस्तों? जो 150 मार्क्स है, एक क्वेश्चन इसमें रहेगा 3 नंबर का, तो टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के लिए? 50 क्वेश्चन। यानी कि खंड आ में 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, तो टोटल हो गए कितने नंबर? 150 नंबर। और खंड बा में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए? 300 नंबर। और इसमें इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का और टोटल नंबर हो जाएंगे कितने? मुख्य परीक्षा के 500 नंबर। अब हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र योजना खंड आ की। इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड आ में, यानी टोटल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा। टोटल खंड आ 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं खंड बा में। खंड बा में 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो टोटल खंड आ और खंड बा कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये 450 मार्क्स का। और 50 मार्क्स का क्या हो जाएगा इसका? इंटरव्यू। तो टोटल कितने हो गए? 500 मार्क्स। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, और इसका इंटरव्यू बता चुका हूं 50 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स का मेंस होगा इसका? 500 मार्क्स का। अब हम खंड आ का सिलेबस देखते हैं डिटेल से। इसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सामान्य ज्ञान आएगा उसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। बहुत एडवांस हो गया है ये। खंड बा में आएगा वानिकी एवं समान विज्ञान, ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है। फॉरेस्ट की तैयारी करने वालों को अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि वन एवं वानिकी,
वन उपयोजन, वन नीति एवं वन विधियां, वन रक्षण, मध्य प्रदेश की जनजातियां। और पढ़ना पड़ेगा इसमें रसायन यानी केमिस्ट्री, भौतिकी फिजिक्स, जीव विज्ञान बायोलॉजी, पर्यावरण, और लास्ट में ये तो फेवरेट है सबका, प्रारंभिक गणित एवं सामान्य मानसिक योग्यता, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सामान्य मानसिक योग्यता। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए शारीरिक मापदंड क्या होगा। इस सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई में। बात की जाए यदि आप अनारक्षित, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हो और आप पुरुष हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। यदि आप महिला हैं इसी कैटेगरी की हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात की जाए पॉइंट नंबर 2 अनुसूचित जनजाति की। यदि आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते तो और आप यदि पुरुष हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और महिला हो तो 145 सेंटीमीटर। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना। आप पुरुष हो तो आपको 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पैदल चलनी है और यदि आप महिला हैं तो आपको 4 घंटे में सहायक वन संरक्षक हेतु 14 किलोमीटर और वन क्षेत्रफल हेतु 16 किलोमीटर। मतलब कि यदि आप पुरुष हो तो आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। ठीक है। और यदि आप महिला हो और आपने अप्लाई किया सहायक वन संरक्षक के लिए तो आपको 14 किलोमीटर चलना 4 घंटे में, या वन क्षेत्रपाल के लिए अप्लाई किया है तो 16 किलोमीटर चलना 4 घंटे में। दोस्तों अब हमने चयन प्रक्रिया के सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट बचा नहीं है। लास्ट पॉइंट बचा है आपका शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक क्षमता होने के बाद आपका स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आप सहायक वन संरक्षक या वन क्षेत्रपाल यानी फॉरेस्ट रेंजर की ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से मिल गई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी बूस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।